Hello everyone, welcome to my YouTube channel इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं और 2023 में जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वनडे एग्जाम जो देने वाले हैं, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो था, हम बात करें राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास में करने वाली चिड़िया के समान है। यह वर्ड जो है किसको जाता है, किसके लिए जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो वो सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू की मैं बारे में बात करूं तो ये यूपी की पहली गवर्नर है, राज्यपाल है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर मानी जाती है। और सरोजिनी नायडू की मैं बात करूं, इनको नाइटिंगेल एंगल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में सिंपल और इसी तरीके से पूछा जाता है। आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं, इसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी जो धन विधेयक होता है वो पास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले समझते हैं राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा का मतलब होता है MLA। जो MLA के चुनाव होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें CM पूरे राज्य का मालिक होता है, वहां पर जो है राज्य विधानसभा होती है जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल। तो उसमें जब धन विधेयक की हम बात करते हैं, मनी बिल जो होता है, मनी बिल की मैं बात करूं तो वो किसकी अनुमति से या जिसको हम बोलते हैं धन विधेयक पास नहीं हो सकता, तो वो है राज्यपाल। और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुखिया बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश के पहले जो राज्यपाल थे वो सरोजिनी नायडू थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। जब हम राज्य की बात करते हैं, राज्य के अंदर जो भी अमेंडमेंट होते हैं, जो भी अथॉरिटी होती है, वो CM और राज्यपाल के पास होती हैं। तो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो राज्यपाल के पास होते हैं जिसको हम बोलते हैं गवर्नर, और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो CM के पास होते हैं। दोनों की सहमति और मंजूरी से जो है कार्य जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम बात करें राज्यपाल द्वारा जारी किया गया जो आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल जिसको हम बोलते हैं। विधानमंडल का मतलब होता है जिसमें MLA हम बात करें और MLC की हम बात करें, जो आपके बैठते हैं विधानसभा के अंदर, वो उससे मिलकर तैयार होता है विधानमंडल। अब मैं विधानमंडल की बात करूं, सबसे बड़ा जो विधानमंडल जो माना जाता है वो उत्तर प्रदेश का है। मीन्स सबसे ज्यादा जो MLA की जो संख्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 403 जो है MLA की संख्या है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से जो भारत की राजनीति तय होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल राज्य सरकार को जब हम बात करते हैं कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो एक राज्य सरकार को भंग करने का तरीका और एक जो हम देश की राजनीति की हम बात करते हैं कि संसद को भंग करने का जो अथॉरिटी है, जो राइट्स है, वो किसके पास होता है, और एक राज्य। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम। जब मैं राज्य सरकार की मैं बात करूं, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो वो राज्यपाल के पास अथॉरिटी होती है कि वो राज्य सरकार जो होती है उसको भंग कर सकता है। अगर सीएम अच्छी तरीके से राज्य सरकार को नहीं चला पा रहा है, तो राज्यपाल जो है अपनी अथॉरिटी या कुछ अपनी बात रख सकता है और जो विधान मंडल बैठा हुआ है, विधानसभा बैठी हुई है, उसको भंग कर सकता है। सेम हम संसद की बात करें, पार्लियामेंट्री की बात करें, तो इसको कौन भंग करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट करेंगे अगर आप 2023 के लिए एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय मीन्स होता है, हम यहाँ पे बात करें हाई कोर्ट।
एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो जस्टिस जो होता है, हम बात करें चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, तो उसके हम बात करें अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस जो होता है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। सेम अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो चीफ जस्टिस जो चुनकर आता है, जो चुना जाता है, अपॉइंटमेंट होता है, उसको कौन करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। तो प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। मोस्टली इसमें सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस पेपर में आपको मिलेंगे और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उसकी कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है वो? उच्च न्यायालय की बात करूं, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं कि हाई कोर्ट का जो जस्टिस जो होता है, वो कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकता है, ड्यूटी कर सकता है? तो 65 वर्ष उसकी एज होती है, जो इतनी अपनी वर्ष तक जो है जो कार्यरत रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो किस जगह पर है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो इलाहाबाद में। यह क्वेश्चन इजी है क्योंकि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है, इसीलिए यह क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाली थी इंडिया के अंदर, हम हिस्ट्री में बात करते हैं उच्च न्यायालय में, तो वो सबसे पहले वो कौन सी महिला थी, वीमेंस थी, जो चीफ जस्टिस बनी थी? तो वो थी श्रीमती लीला सेठ। आप जब वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वन नाइनर में जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजने का जो अधिकार है, राइट्स है, वो किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति को होता है, प्रेसिडेंट को होता है। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी अथॉरिटियां होती हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है और राज्य की जब बात आती है, तो वो अथॉरिटी राज्यपाल मीन्स गवर्नर के पास रहती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो यहाँ पर पुत्र कर देंगे, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, बट आपके बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया। जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन मैंने देखा है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो किस राज्य के रहने वाले थे, वो किस स्टेट के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एचसी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके पद से किस तरीके से हटाया जाता है उसको? जब वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, कोई गतिविधि करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, भारत के जो पूरी जो न्याय प्रणाली है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो हम किस तरीके से उसको हटाते हैं? तो महाभियोग, जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको हटा दिया जाता है जब वो संविधान के अगेंस्ट जाता है, संविधान के रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करता। सेम ऐसे ही जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, अगर वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानना है और कानून की जो कुछ धज्जियां उड़ा रहा है, तो वैसे हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, तो उसको भी प्रेसिडेंट, जो भारत का जो प्रेसिडेंट है उसको भी हटाया जाता है। कैसे? इम्पीचमेंट के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हम चीफ जस्टिस की हम बात करें तो हीलाल जे कानिया थे। सिंपल क्वेश्चन, हर किसी को याद रहता है, बट यह भूल जाते हैं। एक मैंने आपको बताया लीला सेठ वाला, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आते रहते हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में देखने को मिला है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय मतलब एससी, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है।
जो उपाधि दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि सर्वोपरि बोला जाता है, वो आर्टिकल 29 में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय मीन्स जिसको हम बोलते हैं एससी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, सेम डिक्टो, कोई भी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो आपने कुछ अमेंडमेंट के नाम सुने होंगे, ये अमेंडमेंट सबसे बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं संशोधन। केशवनाथ भारतीवाद में ये इसके बारे में चर्चा होती है। 14 क्वेश्चन, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं एससी, सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल 32 में ये सारी अथॉरिटी दे रखी है, कैसे याचिका दायर करते हैं, किस तरीके से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन डे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर में 15 की बात करूं कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें नियत होती है, तो संविधान में। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोपरि माना जाता है, उसके बाद जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चलता है वो संविधान से चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई थी, तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, जिसको हम बोलते हैं कठोर। कुछ कठोर है तो मतलब उसके अंदर कुछ लचीलापन भी है। यह क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 17 की 17, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्म लिया था। कुछ कंट्री हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने हम बात करें, ऐसी कंट्री हैं जो संविधान से चल रही हैं, कुछ तानाशाही से चल रही है, कुछ ऑटोक्रेसी चल रही है, कुछ किसी कंट्री में राजा शासन है। मैक्सिमम कंट्रियों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कंट्री है वो डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। तो फ्रांस में ऐसा माना जाता है कि संविधान की जो बात की जाती है वो वहां से की जाती है। बट पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो अमेरिका, यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो हर कंट्री में, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स की होती है। तो इसमें मैं जो है आने वाले वीडियो में मैं आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरेटिकल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है। तो अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, यूएसए के अंदर पीएम का चुनाव नहीं होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति, वो सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, ग्रेट लीडर माना जाता है। तो ये प्रणाली जो है अध्यक्ष वाली, वो अमेरिका के अंदर है और सबसे सुपर और पावरफुल मानी जाती है। नेक्स्ट 19, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं तो वो भारतीय संविधान में कितने मिले हुए हैं हर आदमी को, हर नागरिक को, तो वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 19 वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, भारत के संविधान में अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की जो अवधारणा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड करी है, जो सोर्स लिया है अदर कंट्री से, वो कहाँ से लिया है और कितने से कितने आर्टिकल थे उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आर्टिकल में बात करूं 36 से लेकर 51 तक चर्चा की जाती है। डीपीएसपी की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं, वनडे एग्जाम भी देख सकते हैं। हमने ये कहाँ से ली डीपीएसपी, तो आयरलैंड से हमने ये सोर्स लिया था। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो कल मैं मिलने वाला हूँ पार्ट 2 पर, मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।